नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे बीजेपी सांसद ने समाचारों को तथ्यपरक और विश्वसनीय बनाने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया। साथ ही बताएंगे ठाकुर बाके बिहारी मंदिर में उमड़ा भक्तों का जनसैलाब और रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण के लिए बयाना विकास मंच ने चलाया हस्ताक्षर अभियान। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। इटावा में पूर्व केंद्रीय राज्य और इटावा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया ने कहा कि समाचारों को तथ्यपरक और विश्वसनीय बनाने में डेटा और ग्राफिक्स की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। ISB संस्था सहयोग से इंडिया डेटा पोर्टल ने आज समाचारों को तथ्यपरक और विश्वसनीय बनाने में डेटा और ग्राफिक्स का प्रयोग कितना महत्वपूर्ण विषय पर प्रेस क्लब इटावा के साथ कार्यशाला का आयोजन किया है। प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया ने इंडिया डेटा पोर्टल के प्रयास की सराहना करते हुए पत्रकारों को पोर्टल में उपलब्ध डेटा की मदद से खबरों को तथ्यों के साथ छापने में आसानी होगी। उन्होंने कहा कि किसी ऐसी घटना जिसमें सरकारी जानकारी और डेटा उपलब्ध नहीं है, उससे संबंधित खबर छापने में संस्था भी मददगार होगी। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद से नए भारत में पत्रकारों को चौथे स्तंभ के रूप में देखा जाता है। ऐसे में जिला पंचायत अध्यक्ष अभिषेक यादव ने अपने संबोधन में ये भी कहा कि इंडिया डेटा पोर्टल सही और सटीक खबरें जनता तक पहुंचाने में पत्रकारों का सहयोग करेगी। उसके बारे में तुरंत और सही सूचना, तथ्यपरक सूचना दिया जाना बिल्कुल उचित भी होता है और अच्छा भी होता है। आजकल बहुत से माध्यमों में अगर सूचनाएं सही ना जाएं तो विभिन्न प्रकार की धारणाएं और विभिन्न प्रकार की समस्याएं पैदा होने की संभावनाएं बहुत रहती हैं। हम भी चाहते हैं कि कहीं भी कोई घटना हो तो उसके इटावा प्रेस क्लब द्वारा आयोजित और इंडिया डाटा पोर्टल के सहयोग से तो हमारे इटावा के पत्रकार साथियों के लिए वर्कशॉप आयोजित की गई है। इसके लिए तो मैं इटावा प्रेस क्लब के सभी साथी और बाहर से आए इंडिया डाटा पोर्टल के सभी सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि आप लोगों ने हमारे इटावा के पत्रकार ही नहीं है और इटावा हमारा परिवार है और हमारे परिवार के लोगों के लिए जो आप लोगों ने वर्कशॉप स्थापित की है इटावा, मुझे लगता है इससे हमारे इटावा के पत्रकार साथियों को बहुत सारी जानकारियाँ मिलेगी। और जो काफ़ी देर से मैं भी देख रहा था जो प्रेजेंटेशन हो रही थी, मुझे लगता है इससे बहुत सारी चीज़ें जो सच्चाई है, जो हकीकत है, जो हम तक नहीं पहुंच पाती, वो इस पोर्टल के माध्यम से हम लोग को मिलेंगी। और भी किसी के लिए भी एक जो सत्यापित घटना है उसकी प्रॉपर जानकारी, उसका डाटा, उसका आंकड़ा सुगमता से उपलब्ध कराने जैसी व्यवस्था को सुनिश्चित वो संस्था कर सके, तो मैं मानता हूं ये बहुत महत्वपूर्ण काम है। जैसा कि 2 दिन पहले मैं पढ़ रहा था कि वो आजकल सोशल मीडिया पर कहीं। इटावा से सी न्यूज संवाददाता इमरान खान की रिपोर्ट। वृंदावन में जगत प्रसिद्ध बाके बिहारी मंदिर में रविवार को हरियाली तीज का पावन पर्व हिंडोला उत्सव के रूप में हर साल की तरह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर श्रद्धालु भक्तों ने स्वर्ण रजत हिंडोले में विराजमान ठाकुर बाके बिहारी के दर्शन कर स्वयं को धन्य किया। वैसे तो हरियाली तीज पर ब्रज के सभी प्रमुख मंदिरों में झूले का उत्सव मनाया जाता है और ठाकुर जी को झूला झूलाकर प्राचीन परंपरा का निर्वहन किया जाता है, लेकिन ब्रज के प्रसिद्ध हरियाली तीज पर्व की विशेष धूम जग प्रसिद्ध बाके बिहारी मंदिर में दिखाई दी, जहां सुबह ही ठाकुर बाके बिहारी लाल को मंदिर के गर्भगृह से निकालकर करीब 32 फुट चौड़े और 12 फुट ऊंचे विशाल स्वर्ण रजत हिंडोले में विराजमान कराया गया और उनके दोनों ओर खड़ी सखियां प्रतीकात्मक रूप से उन्हें झूला झुला रही थी। हरियाली तीज के मौके पर हरे रंग के महोत्सव को देखते हुए ठाकुर जी और सखियों को हरे रंग की विशेष पोशाक धारण कराई गई थी और मंदिर में सावन का एहसास कराने के लिए सावन के सभी रंगों में सजावट की गई थी। साथ ही ठाकुर जी को भोग भी इस पर्व पर विशेष मिठाई घेवर फेनी अर्पित किया गया। सुषमा कहाँ से आए? नवे शहर से, पंजाब के। आज ठाकुर जी झूले में विराजमान होकर दर्शन
बस आज को तो दिन का हम कुछ कह ही नहीं सकते, तो बहुत कर्मों मतलब हमारे तो बहुत पूर्ण भाग है जो हम इनके दर्शन कर रहे हैं। नहीं पहली बार तो नहीं, पहले भी काफ़ी बार आ चुके हैं। आज ठाकुर जी के लिए सबकी सेज भी सजाई जाती है, उसके लिए क्या करेंगे? बस ये तो हमारे लिए एक अद्भुत नज़ारा है जो हमें देखने को मिला है। बस ये देखकर ही बस मन हमारा। मथुरा से सीनियर संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। बयाना कस्बे के रुदावल रोड पर 4 सालों से अधूरे पड़े रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण के लिए बयाना विकास मंच की ओर से शुरू किए गए हस्ताक्षर अभियान के तहत बयाना के अंबेडकर पार्क के समक्ष मंच के कार्यकर्ताओं और कस्बे के नागरिकों ने नारेबाजी करते हुए हस्ताक्षर अभियान चलाया। मंच के संयोजक अश्वनी कुमार मोनू ने बताया कि अधूरे ओवरब्रिज के निर्माण को पूरा कराने के लिए हजारों हस्ताक्षरों युक्त ज्ञापन प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सार्वजनिक निर्माण विभाग के उच्च अधिकारियों को भेज दिए जाएंगे। वहीं आमजन में इस ओवरब्रिज के निर्माण के लिए जागरूकता लाई जाएगी। आपको बता दें कि 4 साल पहले बयाना में इस रेलवे ओवरब्रिज निर्माण के लिए राज्य सरकार की ओर से 46 करोड़ रुपए की राशि मंजूर कर निर्माण कार्य शुरू किया गया था। तब इसे 1 साल पूरा होने की बात कही गई थी, लेकिन ठेकेदार की मनमानी और लापरवाही के चलते इसका निर्माण अभी तक अधूरा पड़ा है। यहाँ पर लाल दरवाजा स्थित ओवरब्रिज का निर्माण हो रहा है पिछले 4 सालों से, जो अब अधूरा पड़ा है। पिछले 3-4 महीने से तो उस पर कुछ काम भी नहीं हो रहा है। सरियों में जंग लग गई है, बड़े बड़े पेड़ उग गए वहाँ पर, और वहाँ पर जो वैकल्पिक व्यवस्था करी थी उन्होंने रास्ते की, वो रास्ता भी जीर्ण हो गया पूरी तरीके से। वहाँ पर आने जाने वालों को भारी परेशानी हो रही है। आसपास के जो बच्चे हैं रहते हैं उनको स्वास्थ्य संबंधी रोग हो गए, क्योंकि धूल का गुब्बारा उड़ता है, प्रदूषण हो रहा है वहाँ पर। लेकिन फिर भी राजस्थान सरकार और पीडब्ल्यूडी और ठेकेदार की मनमर्जी के कारण ये काम बंद पड़ा है। इसे लेकर हम आंदोलन कर रहे हैं। अगर इसका काम जल्दी शुरू नहीं हुआ गया तो हम आंदोलन की राह पकड़ेंगे, पीडब्ल्यूडी ऑफिस पर ताला लगाएंगे और हो सकता है हाईकोर्ट में रिट भी लगाएं। भरतपुर से सीनियर संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। बयाना उपखंड के गांव महमदपुरा में अपने घर में खेल रहे एक 1.5 साल के बालक को सांप ने डस लिया, जिसे बालक के परिजन उपचार के लिए बयाना के राजकीय रेफरल अस्पताल लाए, जहां बालक का शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर महेश ढाकर और चिकित्सा प्रभारी अधिकारी डॉक्टर जोगेंद्र सिंह की देखरेख में गहन उपचार किया जा रहा है। बालक की हालत में अब सुधार बताया जा रहा है। महमदपुर निवासी जोगेंद्र जाटव ने बताया कि उसके छोटे भाई का 1.5 साल का बालक नैतिक घर पर खेल रहा था, जहाँ अचानक आए सांप ने उसे डस लिया। बच्चे की चीख निकलने पर उन्होंने देखा कि बच्चे के पास सांप बैठा था और उसके पैर पे डस लिया था, जिसे वो उपचार के लिए बयाना अस्पताल लाए हैं। ये गाँव में खेल रहा था, वहाँ पर मकान में कच्चा मकान था हमारा, उसमें इसको सांप निकला है घर में से, इसको खा गया, हमें पता नहीं था। हम खाते बैठे हुए थे, बाद में रोया था, उसमें से उतर के आए, तब देखा तो वहाँ पर सांप पड़ा हुआ था। उसके बाद में इसको लेकर भी बयाना आए, हम बयाना इसका इलाज हॉस्पिटल में करवा रहे हैं। भरतपुर से सीनियर संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। रांची में जिला के अंतर्गत लापुंग थाने में जमाखेल गांव में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म कर सर को कुचल कर मार डाला गया। जानकारी के अनुसार 2 बहनें अपने मवेशी के साथ धान की बुआई करने गई थी। शाम होने के कारण बहन अपनी मवेशी लेकर घर आ गई और दूसरी काम को पूरा खत्म करने के लिए रुक गई। देर रात उसके घर वापसी न होने पर घर वाले उसकी तलाशी करने लगे, जिसके बाद खेत पर जाने पर उसकी लाश मिली, जिसकी सूचना लापुंग थाना को दे दी गई है। लापुंग थाना मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम में लेकर भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये बात सामने आई है कि युवती के साथ दुष्कर्म किया गया है, फिर उसका पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या कर दी गई है। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। इस मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। रोशन होरो, सुखराम होरो, राहुल रोरो और पवन होरो की गिरफ्तारी की बात भी सामने आई है। रांची जिला के सबसे सुदूरवर्ती थाना लापुंग है। लापुंग में भी जमाखेल गांव है, जो सबसे इंटीरियर पड़ता है और बॉर्डर हम लोग लग जाता है उधर कामडारा का। एक सूचना मिली थी 23 तारीख को, एक बच्ची का डेड बॉडी मिला है बगल में ही। जब वो धान का रोपनी करने के लिए गई थी अपने बहन के साथ, शाम जब हो गया तो बहन जानवर को लेके चली गई, भेज दिया गया कि बोले कि थोड़ा सा धान बाकी रह गया है, एक चटाई, उसको रोक के हम लौट रहे हैं। इसी क्रम में गांव का ही अपराध कर्मी, जो मनचला कर सकते हैं या द्वेष की भावना में कर सकते हैं या जो भी कर सकते हैं, उनको पकड़ लिया। पकड़ के उनके साथ
दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के बाद फिर पत्थर से उनका सर पे मारकर उसी जंगल में हत्या करके डेड बॉडी को। रांची से सी न्यूज़ संवाददाता जमील अंसारी की रिपोर्ट। एक विचित्र पहल सेवा समिति औरैया की महिला शाखा तुलसी के द्वारा कल यानी 31 जुलाई को हरियाली तीज के अवसर पर क्रॉनिक एकेडमी औरैया में हरियाली तीज महोत्सव धूमधाम से मनाया गया, जिसके अंतर्गत तुलसी शाखा की महिलाओं ने खूब सज धज कर हरे परिधानों को धारण कर रंगारंग कार्यक्रमों में धमाल मचाया। कार्यक्रम के अंतर्गत मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। आयोजन में मौजूद सदस्यों ने प्रतियोगिता में बढ़ चढ़ कर सहभागिता कर अपने हाथों में खूबसूरत मेहंदी लगाई। मेहंदी प्रतियोगिता की विजेता वर्षा अग्रवाल बनी। इसके बाद सर्वसम्मति से हरियाली तीज क्वीन का चयन किया गया, जिसमें लक्ष्मी वर्मा को हरियाली तीज ब्यूटी क्वीन चुना गया। मंचासीन अतिथियों के द्वारा सर्वश्रेष्ठ हरियाली श्रृंगार करने वाली लक्ष्मी वर्मा को औरैया ब्यूटी क्वीन का ताज पहनाया गया। महोत्सव में रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली महिलाओं को पुरस्कृत भी किया गया। निर्णायक मंडल की दामिनी गुप्ता और रेणु पोरवाल द्वारा निष्पक्ष निर्णय प्रदान किया गया। प्राथमिक विद्यालय बरमूपुर की प्रधानाध्यापिका श्रीमती रेणु पोरवल ने महिला सशक्तिकरण के बारे में अमूल्य जानकारी भी दी। कार्यक्रम को संचालन समिति के संस्थापक आनंद नाथ गुप्ता एडवोकेट ने किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से पूजा पोरवल, तृप्ति मिश्रा, नीलम अग्रवाल, सीमा गुप्ता, उषा सोनी समेत सैकड़ों महिलाएं मौजूद रहीं। औरैया से सीनियर संवाददाता अखिल की रिपोर्ट। बदायूं में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो को लेकर तरह तरह की चर्चाएं होटल पर दो पक्षों के बीच खाना खाने को लेकर शुरू हुई और मामूली कहासुनी के बाद बताया जा रहा है कि इस तरीके की मारपीट सामने आई है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो थाना फैजगंज बेहटा क्षेत्र के आसफपुर इलाके का बताया जा रहा है। बदायूं से सीनियर संवाददाता ओमवीर की रिपोर्ट। कांवड़ यात्रा के दौरान पुलिस की पुख्ता यातायात व्यवस्था के बीच रविवार की भोर समय लगभग 4 बजे बदायूं में एक दुखद सड़क हादसा हो गया। कांवड़ लेकर आ रहे दो कांवड़ियों को ट्रक ट्रैक्टर ने रौंद दिया। हादसे में दोनों कांवड़िया घायल हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को आनंद फानन में उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। रविवार की सुबह 8:30 बजे उपचार के दौरान एक कांवड़िया ने दम तोड़ दिया, जबकि दूसरा स्वस्थ बताया जा रहा है। जनपद बदायूं में कछला से 4 किलोमीटर पहले दहमू के पास आज प्रातः 4 बजे उझानी थाना अंतर्गत दो पैदल कांवड़िए की पीछे एक कांवड़ के ट्रैक्टर के साथ दुर्घटना हो गई, जिसमें दोनों घायल हो गए थे। दोनों को तत्काल पुलिस द्वारा मेडिकल उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज बदायूं में एडमिट कराया गया। आज प्रातः 8 साढ़े 8 बजे उपचार के दौरान एक कांवड़िया शंकर लाल जो थाना फतेहगंज पूर्वी बरेली के रहने वाले हैं, उनकी मृत्यु हो गई है। 33 वर्षीय हैं और जो दूसरे कांवड़िया थे वो पूरी तरह स्वस्थ हैं। उनको प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से अवमुक्त कर दिया गया है। इस संदर्भ में थाना उझानी पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा जिस ट्रैक्टर और ड्राइवर से दुर्घटना हुई थी उनको थाने पे हिरासत में लिया गया है। काम पूरी तरीके से चल रहा है, कानूनी व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है। बदायूं से सीनियर संवाददाता ओमवीर की रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी के थाना संपूर्ण नगर क्षेत्र में ग्राम त्रिकोलिया से छोटी काशी गोला गोकर्ण नाथ शिव मंदिर के लिए शारदा नदी से जल भरकर गोला गोकर्ण छोटी काशी पैदल चलकर सोमवार को कांवड़िया जल चढ़ाने के लिए सैकड़ों की संख्या में त्रिकोलिया गांव के कांवड़ियों का जत्था रवाना हुआ। हर साल की तरह इस साल भी त्रिकोलिया गांव से पैदल चलकर कांवड़िया गोला गोकर्ण की छोटी काशी में जल चढ़ाएंगे। सभी भक्तों ने बम बम भोले के नारे लगाते हुए सुंदर सुंदर झांकियों के साथ पदयात्रा त्रिकोलिया गांव से निकाली। इस मौके पर त्रिकोलिया प्रधान होरीलाल यादव, पड़ुआ प्रधान पति महबूब अली, पूर्व प्रधान राजेश कुमार चौहान सभी लोगों ने कांवड़ियों का तिलक बंधन करके कांवड़ियों को विदा किया। अजय कुमार, मोहित चौहान, सुनील कुमार, रूपचंद के साथ साथ कई भक्तों का जत्था रवाना हुआ। लखीमपुर से सीनियर संवाददाता दिलीप कुमार जायसवाल की रिपोर्ट।
खबर सीहोर से सामने आई, जहां सीहोर त्रिस्तरीय जिला पंचायत अध्यक्ष पंचायत चुनाव का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। जनता के विश्वास को गंगा जी की डुबकी लगाते हुए जनप्रतिनिधियों का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें सीहोर जिला पंचायत सदस्यों ने गंगा मैया की कसम खाई है। सीहोर से सीनियर संवाददाता चंद्र सिंह बागवान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।